भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहां देवी की पूजा एक ऐसे रूप में होती है जिसे समझना आसान नहीं। यहां हर साल 3 दिनों तक मंदिर बंद हो जाता है और कहा जाता है कि इन 3 दिनों में मंदिर के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। इसे कहते हैं अंबुबाची मेला। एक ऐसा समय जब लाखों लोग एक रहस्य के साक्षी बनने आते हैं। ये मंदिर स्थित है कामाख्या मंदिर, नीलाचल पहाड़ी पर, जहां प्रकृति और शक्ति एक हो जाती हैं। सबसे अनोखी बात, यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहां पूजा होती है एक प्राकृतिक शिला की, जो योनि के आकार की है, और कहा जाता है कि हर साल इस शिला से लाल रंग का द्रव निकलता है। तो सवाल उठता है, क्या यह सच में चमत्कार है या इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण है? एक तरफ है श्रद्धालु जो इसे देवी की शक्ति मानते हैं, और दूसरी तरफ विज्ञान जो हर चीज का कारण खोजता है। लेकिन कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तंत्र का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां साधनाएं सामान्य नहीं होती। लोग कहते हैं यहां रात को अजीब ऊर्जा महसूस होती है, कुछ साधनाएं गुप्त रखी जाती हैं और कुछ बातें कभी बताई ही नहीं जाती। लेकिन हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है। क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या प्रकृति का एक संकेत जो हमें कुछ समझाना चाहता है? आगे हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास और कैसे ये बना दुनिया का सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ। पिछले भाग में हमने जाना कि कामाख्या मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक रहस्य है। लेकिन हर रहस्य की जड़ उसके इतिहास में छिपी होती है। कामाख्या मंदिर स्थित है नीलाचल पर्वत पर। यह स्थान प्राचीन काल से ही ऊर्जा का केंद्र माना जाता था, साधना का स्थल माना जाता था। कहा जाता है यहां की मिट्टी और हवा तक में एक अलग शक्ति महसूस होती है। कामाख्या मंदिर को शक्तिपीठ कहा जाता है, लेकिन शक्तिपीठ क्या होता है? हिंदू परंपरा के अनुसार जहां जहां देवी सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। ये कहानी जुड़ी है देवी सती और भगवान शिव से, एक ऐसी घटना से जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। कामाख्या मंदिर को खास बनाता है यह तथ्य कि यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहां पूजा होती है एक प्राकृतिक शिला की, जो योनि के आकार की है। यह प्रतीक है सृष्टि का, जन्म का और प्रकृति की मूल शक्ति का। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन समय के साथ यह कई बार नष्ट हुआ और फिर बनाया गया। मध्यकाल में कई आक्रमण हुए और मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में नर नारायण और चिलाराय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। जो आज हम देखते हैं वो उसी काल का रूप है। कामाख्या मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कहा जाता है यहां तांत्रिक साधना होती है। कुछ साधनाएं आम लोगों से छिपी रहती हैं और हर कोई इन्हें देख नहीं सकता। कामाख्या मंदिर धर्म और रहस्य का एक अद्भुत मिश्रण है, जहां आस्था, ऊर्जा और अज्ञात तीनों एक साथ मौजूद हैं। अगर ध्यान से देखें तो यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं,
बल्कि ये एक प्रतीक है सृष्टि की शुरुआत का, प्रकृति की शक्ति का और जीवन के चक्र का। लेकिन इतिहास सिर्फ शुरुआत है, असल रहस्य तो अभी बाकी है। आगे हम जानेंगे देवी सती की वो कहानी जिससे शक्ति पीठों का जन्म हुआ और कैसे कामाख्या सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ बना। अब तक हमने जाना कि कामाख्या मंदिर एक शक्तिपीठ है, लेकिन ये शक्तिपीठ बना कैसे? इसका उत्तर छिपा है एक प्रेम कहानी में। ये कहानी शुरू होती है देवी सती और भगवान शिव से। एक ऐसा प्रेम जो नियमों से परे था, जो समाज से परे था। सती के पिता थे दक्ष प्रजापति, एक शक्तिशाली राजा, लेकिन उनके भीतर अहंकार था। दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे साधु थे, वे नियमों से परे थे और यही बात दक्ष को स्वीकार नहीं थी। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया गया। सती ने कहा, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो वहां मत जाओ। जब सती यज्ञ में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया और फिर दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया। सती ये अपमान सह नहीं पाई। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ये अपमान सुना है मैं उसे त्याग देती हूं। और उसी क्षण सती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो पूरे ब्रह्मांड में कंपन हो गया। शिव ने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। हर कदम विनाश था, हर गति प्रलय। देवता भयभीत हो गए क्योंकि अगर शिव नहीं रुके तो सृष्टि समाप्त हो सकती थी। तब आगे आए भगवान विष्णु। उन्होंने सृष्टि को बचाने का निर्णय लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। और कहा जाता है कामाख्या में सती का योनि भाग गिरा था। यही कारण है कि यहां देवी की पूजा सृजन शक्ति के रूप में होती है। ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, ये है प्रेम की, त्याग की और सृष्टि की शुरुआत की। लेकिन सोचो, अगर ये घटना नहीं होती तो क्या शक्तिपीठ बनते? क्या कामाख्या अस्तित्व में आता? आगे हम जानेंगे उस रहस्य के बारे में जो हर साल यहां घटित होता है, अंबुबाची मेला। क्या होगा अगर कोई मंदिर खुद ही बंद हो जाए? ना कोई पूजा, ना कोई दर्शन, और कहा जाए कि देवी विश्राम कर रही हैं। रहस्य का नाम। इस घटना को कहा जाता है अंबुबाची मेला। एक ऐसा समय जब लाखों लोग एक अद्भुत रहस्य के साक्षी बनने आते हैं। 3 दिनों का सन्नाटा। हर साल मॉनसून के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में कोई पूजा नहीं होती, कोई प्रवेश नहीं होता। सबसे चौंकाने वाली बात, कहा जाता है कि इन 3 दिनों में देवी रजस्वला होती हैं। लाल जल का रहस्य। और सबसे बड़ा दावा यह है कि मंदिर के अंदर स्थित शिला से लाल रंग का द्रव निकलता है, जिसे देवी का प्रतीक माना जाता है। पवित्र वस्त्र। 3 दिनों के बाद मंदिर के द्वार खुलते हैं और भक्तों को दिया जाता है लाल रंग का कपड़ा, जिसे कहा जाता है अंबुबाची प्रसाद। श्रद्धा का सागर। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं सिर्फ इस क्षण के लिए, जहां आस्था रहस्य से मिलती है। विज्ञान क्या कहता है? लेकिन विज्ञान इस घटना को कैसे देखता है? संभावित कारण। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं मॉनसून के समय भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है और मिट्टी में मौजूद खनिज पानी को लाल रंग दे सकते हैं।
आस्था का जवाब। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, ये देवी की शक्ति का प्रमाण है। तंत्र का महत्व। अंबुबाची मेला तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है। कहा जाता है इस समय साधनाएं अधिक शक्तिशाली होती हैं। रात का रहस्य। लोग कहते हैं रात में अजीब ऊर्जा महसूस होती है। कुछ साधनाएं गुप्त रूप से होती हैं और हर कोई इन्हें देख नहीं पाता। गहरा अर्थ। अगर इसे गहराई से समझें तो यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह प्रकृति का चक्र है, जीवन का संकेत है। प्रकृति और शक्ति, यह हमें सिखाता है सृजन और विनाश एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सच में एक चमत्कार है या हम अभी भी सच्चाई से दूर हैं? आगे हम जानेंगे कामाख्या मंदिर की सबसे गुप्त और खतरनाक परंपरा, तंत्र साधना। क्या होगा अगर पूजा सिर्फ फूल और अगरबत्ती से ना हो, बल्कि मन, शरीर और चेतना की सीमाओं को पार करके हो? यही है तंत्र। तंत्र क्या है? तंत्र को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे अंधविश्वास या काला जादू समझ लेते हैं, लेकिन असल में तंत्र एक साधना है, ऊर्जा को समझने की, चेतना को जगाने की। कामाख्या, तंत्र का केंद्र। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां साधक, योगी, तांत्रिक सदियों से आते रहे हैं। शक्ति की पूजा। कामाख्या में पूजा होती है शक्ति की, और तंत्र में शक्ति का अर्थ है जीवन ऊर्जा, सृजन शक्ति, गुप्त साधनाएं। कहा जाता है कुछ साधनाएं सार्वजनिक नहीं होती, उन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता है और हर कोई इन्हें नहीं जान सकता। डर और सच्चाई। तंत्र को डरावना क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सीमाओं को तोड़ता है, ये सामान्य सोच से बाहर जाता है। शमशान साधना। कुछ तांत्रिक साधनाएं शमशान में की जाती हैं, जहां जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है। ऊर्जा का संतुलन। तंत्र सिखाता है हर ऊर्जा अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कुछ संतुलन पर निर्भर करता है। दो रास्ते। तंत्र के दो मार्ग माने जाते हैं, दक्षिण मार्ग यानी सात्विक और वाम मार्ग यानी गूढ़ और कठिन। वाम मार्ग का रहस्य। वाम मार्ग सबसे ज्यादा रहस्यमय माना जाता है, क्योंकि इसमें कठिन साधनाएं होती हैं और मानसिक नियंत्रण जरूरी होता है। आत्म परिवर्तन। असल में तंत्र का उद्देश्य बाहरी शक्ति नहीं, अंदर का परिवर्तन है। कामाख्या का विशेष महत्व। कामाख्या मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहां सृजन और तंत्र दोनों का मिलन होता है। गलत धारणाएं। आज के समय में कई लोग तंत्र को गलत तरीके से पेश करते हैं, लेकिन असली तंत्र अनुशासन और ज्ञान का मार्ग है। गहरा अर्थ। तंत्र हमें सिखाता है डर को समझो, ऊर्जा को पहचानो और खुद को बदलो। लेकिन अगर ये शक्ति गलत हाथों में जाए तो क्या होगा? शक्ति विनाश भी बन सकती है। आगे हम देखेंगे इस पूरे रहस्य को विज्ञान कैसे समझता है। क्या कामाख्या का रहस्य सच में एक्सप्लेन हो सकता है? अगर कोई घटना बार बार हो, हर साल एक ही समय पर, तो क्या वो चमत्कार है या एक पैटर्न? हम बात कर रहे हैं कामाख्या मंदिर की और उस घटना की, अंबुबाची मेला की। 3 दिन मंदिर बंद और कहा जाता है लाल द्रव निकलता है। यही वो बिंदु है जहां विज्ञान सवाल पूछता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये एक प्राकृतिक घटना हो सकती है। अंबुबाची का समय मॉनसून की शुरुआत होता है। इस दौरान भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आसपास की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड जैसे खनिज होते हैं जो पानी को लाल रंग दे सकते हैं। क्योंकि मंदिर में एक प्राकृतिक स्रोत यानी स्प्रिंग मौजूद है, इसलिए पानी का रंग बदलना संभव माना जाता है।
लेकिन ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। श्रद्धालुओं के लिए ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये देवी की शक्ति है। उनके लिए ये एक दिव्य संकेत है, एक आध्यात्मिक अनुभव है। विज्ञान की सीमा। विज्ञान ऑब्जर्वेबल चीजों को समझता है, लेकिन हर अनुभव मेजरेबल नहीं होता। यहीं पर एक पतली रेखा खिंचती है, एक तरफ तथ्य, दूसरी तरफ विश्वास। क्या यह संभव है कि एक ही घटना वैज्ञानिक भी हो और आध्यात्मिक भी? कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना प्रकृति और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। शायद ये हमें यह सिखाती है कि हर चीज को केवल एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लेकिन अगर विज्ञान एक दिन इस रहस्य को पूरी तरह समझ भी ले, तो क्या उसकी डिविनिटी खत्म हो जाएगी? आगे हम सुनेंगे कामाख्या से जुड़ी वो कहानियां जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, और कुछ ऐसी जिनसे लोग डरते हैं। हर जगह की कुछ कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ जगहों की कहानियां लोगों को आज भी डराती हैं। कामाख्या मंदिर के बारे में कहा जाता है ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एनर्जी जोन है। कई लोग बताते हैं यहां रात में अजीब सन्नाटा होता है, जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अंबुबाची के समय कई तांत्रिक और अघोरी आते हैं। लोग कहते हैं कुछ साधनाएं रात में होती हैं जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते, और शायद देखना भी नहीं चाहिए। कुछ श्रद्धालुओं ने दावा किया है उन्होंने अजीब आकृतियां देखी या महसूस किया कि कोई पास खड़ा है। लेकिन क्या यह सच में होता है या मन का खेल है? जब हम किसी रहस्यमयी जगह पर होते हैं, हमारा दिमाग अधिक संवेदनशील हो जाता है। हर छोटी चीज बड़ी लगने लगती है। इसलिए कुछ अनुभव वास्तविक हो सकते हैं, कुछ हमारी कल्पना। फिर भी लोग यहां क्यों आते हैं? क्योंकि डर आकर्षित करता है, रहस्य खींचता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां कुछ स्थान विशेष माने जाते हैं जहां ऊर्जा अधिक महसूस होती है। कहा जाता है यहां कुछ शक्तियां हमेशा मौजूद रहती हैं। लेकिन क्या यह सब सच है या पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां? डर हमारी सबसे पुरानी भावना है और दिमाग उसे कहानियों में बदल देता है। लेकिन अगर इन कहानियों में थोड़ा भी सच हो, तो क्या हम सच में अकेले हैं? अब समय है इस पूरी यात्रा के सबसे गहरे हिस्से का। इस रहस्य का असली अर्थ क्या है? हमने देखा रहस्य, इतिहास, तंत्र, विज्ञान और डर। लेकिन अब सवाल ये है, इन सब का मतलब क्या है? रहस्य की दिशा बदलती है। कामाख्या मंदिर का रहस्य शायद बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा है। प्रकृति का संदेश। ये मंदिर हमें क्या सिखाता है? कि सृजन पवित्र है, कि प्रकृति के हर रूप का सम्मान होना चाहिए। अंबुबाची का असली अर्थ। अंबुबाची मेला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये स्त्री शक्ति का सम्मान है। ये जीवन चक्र का उत्सव है। तंत्र का गहरा अर्थ।
तंत्र हमें डराता नहीं, वो हमें सिखाता है अपनी ऊर्जा को समझना, अपने अंदर झांकना। अंधकार और प्रकाश। हर इंसान के भीतर प्रकाश भी है, अंधकार भी। भीतर के राक्षस, क्रोध, अहंकार, लालच, यही असली राक्षस हैं। युद्ध कहाँ है? ये युद्ध कहीं बाहर नहीं, ये हर इंसान के अंदर चल रहा है। संतुलन का संदेश। कामाख्या हमें सिखाता है कि जीवन संतुलन है, हर शक्ति का सम्मान जरूरी है। विज्ञान और आस्था। विज्ञान कारण खोजता है, आस्था अर्थ देती है। दोनों का मेल, शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। अंतिम विचार। अगर हम इस पूरी कहानी को एक शब्द में समझें तो वो शब्द होगा जागरूकता। कामाख्या मंदिर हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अब सवाल ये नहीं है कि रहस्य कहाँ है, सवाल ये है क्या हम उसे समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम समझ जाते हैं तो रहस्य रहस्य नहीं रहता। जय माता कामाख्या।